सबसे पहले जरा ऑपोजिशन का व्यू ले लेते हैं। कादर मंदोखेल साहब, ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट नहीं है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जी अल्लाह जानता है ये हुकूमत कब जाएगी। आप लोगों ने 6 महीने 7 महीने पीडीएम ने जो कुछ किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त शामिल थी, आज ये बयान आना मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, तो यानी बेसिकली ऑपोजिशन के जितने कारकुन हैं उनकी उम्मीदें अब खत्म हो जाएं और वो बस 2023 के इलेक्शन का इंतजार करें। अब बहुत शुक्र है। वैसे सवाल तो बनता नहीं है मुझसे, जो आपने मुझसे शुरू किए है, तो नून लीग से सर बिलावल साहब ने भी डेटे दी हुई, अगर आप कहेंगे तो उनकी डेटे भी चला देता हूँ। नहीं, वो आप वो चला देते तो मैं जवाब दे देता। तो मंगवाए जी प्रोड्यूसर साहब, अगर वो बिलावल साहब की डेटे भी मंगवाए। जी सर, जी सर, अब आप जवाब दीजिए। जी जी, देखिए एक चीज़ ये होता है कि आपने पुरानी वीडियो भी सुनवाए आवाम को और नई वाली भी सुनाए, और इन सब वीडियो के बीच में एक अगर चेंजेस आई है वो पीपल्स पार्टी से हटी है। अच्छा। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कहते हैं ना बंदूक फलां के कंधे पे चलाना, तो पीपल्स पार्टी के कंधे पे जो बंदूक को चलाना चाहते थे, आज वो हर चीज़ से बेदखल हो गए, हर चीज़ से जो है ना वो मुनकर हो गए। और तो फिर इसका मतलब है कि वो जो हुकूमत हट रही थी, अगर वो नहीं हट रही तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हट रही। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितनी बुलंदबांग जो दावे ये कर रहे थे, उनके पीछे स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी की थी, और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ आज भी है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ आज भी है, मगर क्या करे कि एक सीट के लिए शायद खाकाना बासी साहब बिलावल साहब के पास गए, मेरी वाली सीट की बात कर रहा हूं, जब उनको इनकार कर दिया है, और मैंने उस वक्त भी कहा मीडिया के दोस्तों के सामने कि भाई आप तो इस्तीफा देने वाले थे, एक सीट आप क्यों मांग रहे हो? खुद भी आप खैरात की सीट पे आपको लाहौर से सेलेक्ट या इलेक्ट हुए हैं, आप क्यों मांग रहे हैं? मगर बात यह है जब उनको नहीं इनकार किए तो शौकाज दे दिए। वो शौकार तो मुलाजिम को दिया जाते, अपनी बराबर की अपने से ऊपर को तो नहीं दिया जा सकता, उसको भी एक तरफ छोड़िए। उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा रब्ता किया, और उस बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको ऑफर किए कि हमारी 56 MNA है, हमारे MNA से ये बजट नहीं रोका जा सकते, मगर आपकी MNA अगर हमारे साथ हो और हम कुछ और लोगों के ऊपर भी काम करें जो कि लोग बेजार है। खुद PTI के अपने MNA मलिका साहिबा उसकी तस्दीक तो जरूर नहीं करेंगी, मगर इनके सामने असेंबली के अंदर मैं नाम भी बता सकता हूँ जो MNA ने स्पीचेस की है। तो इस तरह से जो ना वो बजट को रोका जा सकता है, मगर क्या हुआ कि बजट को रोकना तो दूर की बात है, खुद मियाँ साहब जो ना वो गैर हाजिर रहे, शायद खाकाना बासी साहब गैर हाजिर रहे। मुझे पता है नून लीग का दोस्त उसका जवाब देंगे, मैं उसके जवाब पहले देता हूँ। कहा गया कि वो कि को फौतगी हो गई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे। फौतगी हमारी भी एक MPA की हुई थी, हमारी भी एक मिनिस्टर की हुई थी, रुबीना कायम खानी साहबा, हमारे जवान बेटे का इंतकाल और उसी दिन असेंबली पहुंच गई क्योंकि जरूरी था, और ये 2 दिन पहले फौतगी होगी। फिर भी मैं कहता हूं चलो उसको इस्तिस्ना दे दे। शायद खाकाना बासी साहब क्यों नहीं आया, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनका नेब केस है। भाई मैं वकील हूं, केस तो सुबह 8 बजे लगता है, असेंबली का इजलास शुरू होता था 4 बजे, रात 12 बजे तक, या 12 बजे शुरू होता था रात 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो भाई इतना जरूरी था नेब का केस, तो आप एक एडजर्नमेंट की दरखास्त भी दे सकते थे और सुबह हाजिरी लगा कि आप आ भी सकते थे, और इसके साथ साथ उनके लगभग 28 MNA गैर हाजिर थे। तो मैं अच्छा, मैं कादिर साहब, मैं अब आपकी बात से, जो भी आपने ये मिसालें दी हैं, आपकी बात से मैं ये समझा हूं कि हुकूमत चली जानी थी, हुकूमत जा रही थी। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हुए और जिसमें आप जिम्मेदार नून लीग को ठहरा रहे हैं, इस वजह से हुकूमत नहीं जा सकी, ऐसा ही है? इस वजह बिल्कुल एक और जुमला ऐड कर दूं। जी। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जिस तरह PDM के अंदर ये फैसला हुआ कि हम अक्सरियत के फैसले के पाबंद हो गए, अक्सरियत के नहीं मुत्तफका फैसले की। हाँ। अब उनकी वो जो टांगा पार्टी है, नूरानी साहब का जो पूरे पाकिस्तान में उनका काउंसलर नहीं है, वो उछल रहा है इस्तीफे। भाई तुम्हारे पले तो कक नहीं है। अच्छा। ठीक है, बात ये होता ना, ये चीज आ रहा है। मगर खुद क्या किया, खुद क्या हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने 2 वोट क्यों लिए है बाप पार्टी से, या मुफला। भाई हम वोट तो PTI से भी लेंगे, बजट में भी हम ले सकते थे और हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने तो पंजाब में PTI के साथ मुका कर सीनेट की सीटें बांटी है। इससे बड़ा मुका क्या हो सकता है, इससे बड़ा NRO क्या हो सकता है? मैं समझ रहा हूं कहां पे मुका होगा सर PTI के साथ? कादिर साहब कहां पे किया मुका PTI के साथ? पंजाब में किया ना,
सेनेट के इलेक्शन में आप आपस में सीटें नहीं बांटी। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको कैसे नहीं पता? आप इतने माशाल्लाह। नहीं सर, मैं सॉरी, मैं भूल गया सर, मेरी माजरत सर, मैं भूल गया सर, आपने अच्छा किया याद दिलाया। आप मुझे बताओ, जहां वो पीटीआई की हुकूमत को खत्म करने पे तुले रहते, वहां उन्हें पंजाब में मुकमुका कर लिए, लाड़काना में जो ना उन्होंने एहतियात कर ली पीपल्स पार्टी के खिलाफ। खुद मेरे NA 249 कराची की सीट में पीटीआई और नून लीग ने एक दरखास्त पे एक कागज के ऊपर दस्तखत दोनों ने किए और रिटर्निंग। मैं अच्छा, वैसे आपने ये जो कादिर भाई, ये जो अभी सेनेट के इलेक्शंस का पंजाब का जो आपने जिक्र किया, आपको याद है अभी पिछले दिनों चौधरी परवेज इलाही साहब जो है आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए लाहौर में आए थे, बिलावल हाउस में, याद है आपको? याद है ना? बिल्कुल याद है। और वो किस लिए आए थे आपको पता है? वो किस लिए? वो उसमें प्रेस रिलीज ये जारी की गई थी, उसमें प्रेस रिलीज ये जारी की गई थी कि परवेज इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने आए थे कि आप लोगों ने अपने बंदे जो है वो विड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन है वो सीधा हो गया। तो मुकमुका का इल्जाम तो पीपल्स पार्टी में भी लग सकता है फिर। विड्रॉ हमने अपना कैंडिडेट जरूर विड्रॉ की, लेकिन हमारे तो 7 सीटें थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अच्छा फिर ये बता दे मुझे उनमें से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने तो बगैर गर्ज के वो कर दिए। ठीक है भाई, आप मुकमुका करें तो करो। आप 6 सीटें एक ने ले लिए, 6 दूसरे। अच्छा, वो जो शुरू में आप फरमा रहे थे ना, मैं मलिका साहबा, मैं आपको थोड़ा और वेट कराऊंगा, मुझे क्योंकि ना वो मुझे मजा आ रहा है आज जरा कादिर भाई से बात करने का। कादिर भाई, वो शुरू में आपने पीपल्स पार्टी का कहा था ना कि जी पीपल्स पार्टी ने अगर कोई बात की होती तो वो मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा था तो उन्होंने निकाल लिया। सुनिए नाज़रीन, बिलावल साहब क्या फरमाया करते थे, वो भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए जी। मैंने तो कह दिया ना, सुन ले सर, सुन ले। बात आप और लाइल्म वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा। सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। जनवरी का आखिरी महीना है। कादिर साहब, मैं तो आपकी वीडियो से पहले ही मैंने कह दिया, आपने मुझे मजबूर करके मुझे बुलाया। हम तो कर रहे थे, हम तो अभी भी बजट के ऊपर भी कर रहे थे कि नून लीग को आई हमारे 56 MNA ले लें, आप इस्तेमाल करें इनका वोट बजट के हवाले से, मगर वो खुद ही भाग गए। सवाल ये आगे जी, नहीं वो डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे, मैं उनसे मलिका साहब डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी कमी महसूस कर रहे थे सर, वो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा आज फरमाती हैं कि उनसे सवाल किया गया ये हुकूमत कब जाएगी, तो वो कहती हैं कि जी अल्लाह ही जानता है ये हुकूमत कब जाएगी, अल्लाह बेहतर बता सकता है। तो सर ये पहले डेटों पे डेटें, तारीखों पे तारीखें, आप चूंकि जरा लेट आए, कादिर मंदोखेल साहब से मैं सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा जी हुकूमत चली जानी थी, हमारा कंधा भी मौजूद था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वजह से जो है ना, जो इन्होंने सारे मसाइल पैदा किए उसकी वजह से हुकूमत नहीं जा सकी। बजट के अंदर जो है वो उसमें शहबाज शरीफ साहब के यहाँ तो चले फौतगी हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, शाहिद खान अब्बासी भी नहीं आए, और इसके साथ साथ उन्होंने आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकमुका किया पंजाब के अंदर सेनेट के इलेक्शन के अंदर। तो अगर ये हुकूमत अगर आज नहीं गई, इसके कसूरवार आप लोग हैं डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जहाँ तक हुकूमत के जाने का ताल्लुक है, पाकिस्तान में 2 तरीके से हुकूमतें जो है वो जाती रही हैं। एक आपका पार्लिमानी तरीका होता है जो आइनी तरीका है, अददी बरतरी से आप हुकूमत को बरतरफ कर मतलब हटाते हैं, बरतरफ तो नहीं कहा जा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो अददी बरतरी से पाकिस्तान में बरतरफ हुई हो। जितने भी वज़राए आज़म इस वक्त आए हैं उनमें तकरीबन सारे के सारे ही गैर आइनी तरीके से ये हटाए गए हैं। ठीक है। और उनमें ज़्यादातर जो है वो आमरीत जो है मुल्क में मुसल्लत रही और फौजी जर्नल जो हैं वो किसी न किसी तरीके से हुकूमतों को हटाते रहे, जिनमें 4-5 नाम जो है मशहूर आपके सामने हैं। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी तरीका इस हुकूमत को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब डेटे क्यों दे रहे थे फिर जो है वो इख्तियार करने की हमने बात की है और उसके लिए कोशिश जो है वो पहले भी जारी थी। डॉक्टर साहब डेटे क्यों दी जा रही थी? हमारे पास ना तो कोई तोपे हैं, ना तो कोई टैंक हैं जिनकी मदद से हम असेंबली को फतह करना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल एक आईनी जदोजहद मैं डॉक्टर साहब मुझे सुन सकते हैं? मैं ये सवाल कर रहा हूं सर कि वो फिर डेटें क्यों दी जा रही थी? ये महीना गया तो ये डेट, तो 24 घंटे, तो 3 दिन, ये क्यों दी जा रही थी डेटें? देखिए, तारीखें जब भी आपको कोशिश करते हैं तो मुमकिन नतीजा निकालने के लिए आपका ख्याल होता है कि फ़लाँ तारीख तक हम कोई मुमकिन नतीजा निकाल लेंगे, और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जो PDM का प्लेटफॉर्म था, अगर वो उसी तरह बरकरार रहता और उसमें ये जो दरार पैदा हुई ये ना होती
तो जो तारीखें दी जा रही थी ऐन मुमकिन था कि उनके नज़दीक आप अपना जो हदफ है वो हासिल कर लेते। तो फिर लेकिन डॉक्टर साहब ये कहना दुरुस्त है ना कि फिर आप लोग ऑल ऑफ यू हैव फेल्ड, द होल ऑपोजिशन। अगर इमरान खान साहब या हुकूमत कहती है कि जी ये लोग फेल हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कल मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो गेस्ट थे उन्होंने कहा ये पीडीएम का मतलब है पाकिस्तान डेड मूवमेंट, तो डेड है, खत्म होगी कहानी अब। देखिए जी, ये हुकूमत जो है ये तंज़ो मज़ा और मस्खरापन की वजह से पाकिस्तान की एक तारीखी हुकूमत जो है वो मशहूर रहेगी। जो इनके वज़रा और इनके मुशीर और एडवाइज़र तरह मिसरा एक देता है, फिर पूरी उसके ऊपर गज़ल लिखने की कोशिश करता है, फिर उन्हें दाद जो है वज़ीर आज़म हाउस से मिलती है। तो ये तो तंज़ो मज़ा पे कायम रहने वाले लोग हैं, इनको तो छोड़ें, मैं इनकी बात पे तबसरा क्या करूँ। लेकिन बात यह है कि पीडीएम को मैं कहूँगा कि अगर तफरीक ना पड़ती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद जब भी इस तरह की आप तहरीक का हिस्सा होते हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि जनाब आपकी एक हिकमत अमली अगर फेल हो गई है या कोई एक जमात या कोई एक ग्रुप जो है वो आपसे अलग हो गया है तो इसका मतलब है कि वो तहरीक डेड हो गई है। क्या इनके अपने जो आप इसका मवाजना इससे करें कि हुकूमत के जो एलाइज हैं क्या वो इनसे अलग नहीं हुए? क्या मैंगल साहब इनके साथ नहीं थे? वो आज इनके साथ नहीं है। तो बेसिकली अगर ये कामयाब नहीं हो सका, अगर ये लीग है, अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो आप किले के ऊपर अटैक करते रहेंगे, रह गई है, आप किले पे अटैक करते रहेंगे। हम अपनी आईनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जी, जब तक हम इंशाल्लाह आप ये कहें कि अपने टारगेट को हासिल नहीं करें और वो एक अवामी आप ये कहें मलिका साहब